दोस्तों, जब देश की सुरक्षा की बात होती है तो सियासत को पीछे छोड़कर एकता सामने आती है। जी हां दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत सरकार ने डेलीगेशन बनाए हैं। इन डेलीगेशन में भारत सरकार ने बीजेपी के नेताओं के साथ तमाम विपक्षी नेताओं को भी शामिल किया है। उन तमाम विपक्षी नेताओं को जो अच्छा बोलने वाले हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं। इस डेलीगेशन के पीछे भारत सरकार की खास मंशा यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब किया जाए कि किस तरह से पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है, आतंकवाद शिविर चलाता है और उन आतंकवादियों को भारत में भेजकर भारत में निहत्थे बेकसूर लोगों की हत्या करवाता है। तो भारत सरकार का ये एक बहुत ही अच्छा फैसला रहा है। भारत सरकार ने कई तरह के डेलीगेशन बनाए हैं और अलग अलग देशों में उनको भेजा है ताकि वो लोग जाकर भारत सरकार की तरफ से अपनी बात रखें, भारत का पक्ष रखें और पाकिस्तान को बेनकाब करें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत अपना समर्थन जुटाएगा और पाकिस्तान को बेनकाब करेगा। इन्हीं डेलीगेशन में एक डेलीगेशन भेजा गया है जिसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी शामिल किया गया है। इस डेलीगेशन का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो भाजपा के सांसद बेजयंत पांडा कर रहे हैं और ये जो डेलीगेशन जाएगा ये बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और अल्जीरिया में जाएगा। वहाँ पर जाकर पाकिस्तान को बेनकाब करेगा और ये बताएगा कि किस तरह से पाकिस्तान अपने आतंकवादियों को भेजकर भारत में हमले करवाता है। दोस्तों, इस डेलीगेशन में लोगों के लिए सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि असदुद्दीन ओवैसी साहब भी इस डेलीगेशन में शामिल हैं। जी हां दोस्तों, एक तरफ जो देश में असदुद्दीन ओवैसी साहब की छवि बना रखी है मीडिया ने, आम लोगों में ये भ्रम फैला रखा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब देश के खिलाफ बोलते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं। वहीं जब से ये हमला हुआ है असदुद्दीन ओवैसी साहब देश के साथ खड़े नजर आए हैं और अपने मंच से पाकिस्तान को बेनकाब किया है, पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई है। अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर भी असदुद्दीन ओवैसी साहब पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे। सबसे चौंकाने वाली बात यही थी देश के लोगों के लिए कि असदुद्दीन ओवैसी साहब कैसे भारत सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। एक तरफ बीजेपी की आलोचना अपने मंच से करते थे, बीजेपी के जो काम गलत थे उनकी आलोचना करते थे, नरेंद्र मोदी की आलोचना करते थे। वहीं जब देश का सवाल आया, देश की सुरक्षा का सवाल आया, आतंकवाद पर असदुद्दीन ओवैसी साहब देश के साथ खड़े नजर आए, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब एक सच्चे देशभक्त हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब यही मैसेज देना चाहते हैं पूरे देशवासियों को कि ओवैसी इस देश के साथ खड़ा है। और वो ये भी बताना चाहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान मुर्दाबाद के उन्होंने नारे भी दिए थे, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है और समय समय पर भारत में भेजकर भारत के निहत्थे और बेकसूर लोगों की हत्या करवाता है। और ये दृश्य भारत की लोकतांत्रिक ताकत का प्रमाण है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब इस डेलीगेशन में जा रहे हैं भारत की तरफ से, भारत का पक्ष रखने के लिए। सबसे पहले ये प्रतिनिधि मंडल बहरीन पहुंचा और बहरीन में इसका जोरदार स्वागत किया। बहरीन ने अच्छी तरह से स्वागत किया और इस बात को समझा कि किस तरह से पाकिस्तान भारत में हमले करा रहा है, समय समय पर अपने आतंकवादियों को भेजकर। इसके साथ ही अब ये जो प्रतिनिधि मंडल है ये सऊदी अरब, कुवैत और अल्जीरिया में जाएगा और वहाँ पर जाकर पाकिस्तान को बेनकाब करेगा। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी साहब इस प्रतिनिधि मंडल में रवाना होने से पहले मीडिया से भी मुखातिब हुए और ओवैसी साहब क्या बोल रहे हैं इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओवैसी साहब की क्या सोच है, वीडियो देखें ओवैसी साहब क्या बोल रहे हैं। जा रहा है तमाम देशों में, क्या मैसेज? देखिए, हम ग्रुप 1 में है जिसके इसको हेड कर रहे हैं जय पांडा साहब। तो आप जानते हैं कि हम लोग 4 ममालिक, 4 कंट्रीज को जा रहे हैं। पहले बहरीन को, उसके बाद कुवैत, फिर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और आखिर में अल्जीरिया को। तो अब जाहिर है जो पहलगाम का वाकया हुआ, दर्दनाक वाकया, और जो पिछले कई बरसों से आप और हम जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान अपने ही मुल्क से टेररिस्ट कैंप्स को चलाता है, उसकी सरपरस्ती करता है, उसको सपोर्ट करता है और फिर ये लोग हमारे मुल्क में आकर यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हम इन 4 कंट्रीज में जाएंगे और उनके सामने रखेंगे।